Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. I hope you all are working hard and making your concepts perfect because perfection is must and perfection comes from your hard work and continuous practice. In our previous lecture, we discussed that how the moving charges constitute electric current. But now the question arises, what makes these electrons or these charges flow? What is the agency behind the flow of these charges? For that, I just want to make you understand one concept that पहले तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है एंड इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड the current flows from the positive to negative terminal just in the opposite direction in which electrons move. but अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं? अब इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. वो क्या कि अगर हम चाहते हैं कि दो कंटेनर है हमारे पास और अगर हम चाहते हैं कि इस कंटेनर 1 से कंटेनर 2 में वाटर फ्लो करे तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर को किसी एक सर्टेन हाइट पे रखना पड़ेगा और उसके बाद अगर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं तो फिर जो वाटर है वो इजीली इस फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर में फ्लो करेगा. दैट मींस देयर शुड बी अ हाइट डिफरेंस and just because of the height difference there should be also be difference in the pressure. तो देखो ये जो हाइट का डिफरेंस आता है ये किसका रीजन बनता है, वाटर के फ्लो का रीजन बनता है फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर टू सेकेंड. इसी तरीके का एक डिफरेंस यहाँ पे भी क्रिएट होता है बिटवीन दीज पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. ये भी एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से तो पुश होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज बेसिकली नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट मेक्स द चार्जेस फ्लो? द पोटेंशियल डिफरेंस मेक्स चार्जेस फ्लो. अब इतना तो हमें पता चल गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे. बट ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? आपने कभी बैटरी ली होगी तो उसमें देखा भी होगा कि ये 5V, 2.5V, 6V, 12V ऐसा कुछ लिखा होता है. व्हाट डज दिस V मीन हियर? क्या मतलब है इस V का यहाँ? व्हाट डज दिस V मीन्स हियर? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इसी के साथ हम पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, उसके लिए पहले मैं कोरिलेट करना चाहूंगी इस टॉपिक को आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. क्या पढ़ा था आपने? एक छोटा सा एग्जांपल याद करवाती हूँ आपको. दैट व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट एंड व्हेन दिस ड्रॉप्स दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. अगर ये ग्राउंड पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बट अगर आप इसको किसी एक सर्टेन हाइट पे ले गए तो इसके पास क्या स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. अब इसी एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे हम चार्जेस का कॉन्सेप्ट कि चार्जेस में ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है. देख लेते हैं. सपोज आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट भी हो सकती है. सपोज यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट भी ले सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस. तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रही हूं टू कीप इट सिंपल, दिस पॉजिटिव चार्ज. नाउ इफ आई वांट टू टेक अनदर पॉजिटिव चार्ज, मैंने इसके आसपास कोई एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया. अगर मैंने इसके आसपास कोई एक पॉजिटिव चार्ज और रख दिया तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो, फील्ड के बारे में आपके लिए इस वक्त इतना जानना काफी है कि एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर ये चार्ज जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाता है उसको फील किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है. ओके, सो दिस चार्ज इफ इट इज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस चार्ज could experience the attraction or repulsion whatever will be there. Okay, so this charge if I kept here what would happen?
दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. सो द पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर. बट हम चाहते हैं कि ये रिपेल ना हो. व्हाट वी वांट कि ये रिपेल ना हो. तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इस पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्ती हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के पास लाने की कोशिश करेंगे. क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास लाने की कोशिश करेंगे. इस कोशिश में ये चार्ज कुछ ना कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. और क्योंकि हम इस रिपल्शन के अगेंस्ट इसको लेकर आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर टेकिंग दिस चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज against to the repulsion of this positive charge, so we have to do work. हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि इसको लाने के लिए आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और किसी न किसी सर्टेन डिस्टेंस से डिस्प्लेस भी हो रहा है. तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब जितना वर्क डन आप करोगे, जितना वर्क डन होगा, वही वर्क डन, अगर सपोज ये चार्ज यहाँ पे आ गया, किसी पॉइंट ए से बी तक आ गया, आप इसको जबरदस्ती ले आए, आपने वर्क डन किया, that work done gets stored in this charge as potential energy. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि आप इसको ग्राउंड से किसी सर्टेन हाइट पे लेके जाने के लिए क्या करते हो, वर्क करते हो. And just because of that work done, the potential energy gets stored in this object. Similarly, इस चार्ज में भी क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी. आ रही बात समझ. अब अगर आप इस चार्ज को यहां से रिलीज कर दो, वापस जबरदस्ती लेकर आए, अब आप अगर इसको रिलीज कर दो, रिलीज करने के बाद वापस पॉइंट बी से ए तक जाने में इसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ध्यान से सुन लेना, वापस बी से ए तक जाने में जितना इसको वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाता है इसका पोटेंशियल. वो इसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल. यानी कि इतना पोटेंशियल इसको पोजेस करना पड़ेगा, तब जाके ये बी से ए तक अपने आप जा सकता है. आ रही है बात समझ, थोड़ी थोड़ी दिमाग में घुस रही है. ओके. अब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये पोटेंशियल इसके पास आ गया. अब हम पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट अभी तो मैंने चार्ज इसके फील्ड में लिया, बट अगर मैं चार्ज को बहुत ज्यादा दूर ले लूं, बहुत ज्यादा दूर, जहां पे इस पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना है, इस चार्ज का किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज से ये प्लस क्यू चार्ज कहां है, इंफिनिटी पे है. कहां है, इंफिनिटी. कहां है, इंफिनिटी पे. एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस चार्ज, अब आपको इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब सच में इंफिनिटी नहीं है, ये इससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, एक ऐसी डिस्टेंस पे जहां पे इस पॉजिटिव चार्ज का जो भी फील्ड बन रहा है या जो भी इफेक्ट आएगा, चाहे वो रिपल्शन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, वो इस चार्ज को फील नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस चार्ज इज एट इंफिनिटी. So if you are bringing this charge from infinity to a certain point, if you are bringing this charge from infinity to a certain point, ये वही कंडीशन हो गई कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. इसी तरीके से ये चार्ज जब इंफिनिटी पे है, इससे बहुत ज्यादा दूर है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. यहां से इसको किसी एक सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए, एंड दैट पॉइंट शुड बी in the field of this charge, that point should be in the field of this charge. Again you have to do work, that work done which you are doing to bring this charge from infinity to this point, that work done will again be stored in this charge in the form of potential energy. इसकी potential energy की फॉर्म में इसमें ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा. तो हम पोटेंशियल भी इसी एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा. अगर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा कि जैसे इस चार्ज को हम रिलीज करें तो ये वापस कहां जाने की कोशिश करे, इसी इंफिनिटी में जाने की कोशिश करे. उसके लिए इसको जितना वर्क डन करना पड़ेगा या जितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी, दैट वुड बी इट्स पोटेंशियल. वो इसका क्या होगा, पोटेंशियल. तो हम पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल
क्योंकि वर्क डन तो दोनों प्रोसेस में ही सेम रहेगा, वर्क डन इसको लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो इसका वापस जाने में भी वर्क डन होगा। सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इट इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point, ये स्पेस में हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है, किसी सर्टेन पॉइंट तक इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब देखो ये पोटेंशियल अपने आप में सिर्फ एक नंबर है, ये सिर्फ एक नंबर है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की, बिकॉज इसी पोटेंशियल एनर्जी से किसका कॉन्सेप्ट आता है, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। आ रही है बात समझ? तो अब इस पोटेंशियल को अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो वो क्या बनेगा, पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। सो V वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप यहां से कितना चार्ज लेकर आ रहे हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आप यहां से +2 कूलम चार्ज लेकर आ रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, बट यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ता, हाउ मच वर्क शुड बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज, ये टोटल चार्ज होता है, तभी तो रेशियो क्या बनता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। सो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। सो जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम, जिसके भी इक्वल होता है वो ऐसा यूनिट होती है किसकी, इस पोटेंशियल की, और उसको हम कहते हैं वोल्ट। क्या हम कहते हैं उसको, वोल्ट। तो आपकी बैटरी पे ये जो 5V 12V लिखा होता है, इस V का मतलब होता है वोल्ट, कि ये 15 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज W बाय Q, जूल पर कूलम, विच इज इक्वल टू वोल्ट। क्लियर है ये चीज? ओके। इसी के साथ कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स द चार्जेस फ्लो। व्हाट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस? अब आप पहले जब चार्ज को लेकर आए तो एक ऐसी पोजीशन से लेकर आए जब इसके पास किसी तरीके की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट यू टुक दिस चार्ज टू अ सर्टेन पॉइंट A where the potential energy got stored in this charge। एक ऐसे पॉइंट से जहां इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, वहां से हम किसी ऐसे पॉइंट तक लेकर आए जहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बट अब अगर इस A पॉइंट से मुझे इस चार्ज के और भी क्लोज लेके जाना है, इस पॉजिटिव चार्ज को, यहां तक आ गया ये, लेकिन मुझे और भी इसके क्लोज लेकर जाना है, तो मुझे और भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जो अमाउंट होगा वर्क डन का वो और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा होगा तो मतलब और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। इस पॉइंट पे जितनी एनर्जी स्टोर हुई है A से B तक जाने में, यानी कि A से B तक जाने में या Q को और क्लोज लाने में और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, तो और ज्यादा वर्क डन होगा। अब यहाँ पे लाने में वर्क डन सपोज W1 है, यहां तक लाने में सपोज वर्क डन कितना हुआ, टोटल W2। तो यहां से यहां तक लाने में जितना भी वर्क डन का डिफरेंस आएगा वो W2 माइनस W1 के इक्वल होगा। तो वो डिफरेंस आपको बताएगा कि आपने A से B तक लाने में और कितना वर्क डन किया, हाउ मच वर्क यू हैव डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज अगेन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट A टू B। एट अ पॉइंट A इट हैड सम पोटेंशियल, A पे अब इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल है, B पे जब लाओगे तो B पे कुछ और पोटेंशियल होगा, B पे क्या होगा, कुछ और पोटेंशियल होगा। इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सपोज इसके पास पोटेंशियल क्या है, VB, और यहाँ पे सपोज इसके पास पोटेंशियल क्या था, VA। दिस डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल VB माइनस VA। अब आप सोचोगे मैंने VB माइनस VA क्यों लिया? द रीजन इज that as you bring
closer to this charge, as you bring the charge closer to this charge, the more work you have to do and the more energy gets stored, and more energy gets stored, that means more is the potential. तो B पे potential ज्यादा होगा, A पे potential कम होगा. तो VB minus VA would be equals to work done in bringing the charge from A to B. A से B तक लाने में कितना work done हुआ divided by charge. That means the potential difference is the work done in bringing a unit positive charge from a point to another point. अब infinity से नहीं लाना है, अब किसी एक certain point से किसी दूसरे point तक लेके जाना है. वहां उन दोनों points के बीच का जो potential difference होगा वही आपका क्या है, potential difference. जितना आप वर्क डन करोगे पर यूनिट चार्ज वही वर्क डन आपके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. यहां भी देखो है तो ये वर्क डन ही, तो ये भी अगेन जूल एंड दिस चार्ज इज कूलम, अगेन जूल पर कूलम, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट. यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज स्टिल अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. मेन इलेक्ट्रॉन के फ्लो का या जो चार्जेस के फ्लो का रीजन है, दैट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस. That is this potential difference. ये potential difference ही है जिसकी वजह से चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. अब वापस अगर इस बैटरी पे आए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है. किस पे होता है, हायर पोटेंशियल. और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इट इज एट लोअर पोटेंशियल. इट इज एट लोअर पोटेंशियल, कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल पे होता है. तो यहाँ पे एक रीजन बन गया हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल. तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल क्या करेंगे, मूव करेंगे. यही था ना पाथ, नेगेटिव रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था. सो दीस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एंड इन द ऑपोजिशन द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं और जो करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं. ओके, I'll give you one more interesting example just because to understand this potential in a better way. What is that example? Let us see. ग्रेविटेशन के का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि ये काफी उससे कोरिलेट करता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा इजी हो गया. एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब ये पोटेंशियल क्या है. सपोज ये स्पेस है, ठीक है. अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैं सिर्फ स्पेस की बात कर रही हूँ. स्पेस मतलब हमारे अराउंड जो स्पेस है, यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू. यहाँ पे क्या है, दिस चार्ज इज सिचुएटेड इन दिस स्पेस. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. कुछ ना कुछ पोटेंशियल होने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी दूसरा चार्ज सपोज यहाँ पे +2 कूलम, इफ एनी अदर चार्ज यू वांट टू टेक एट एनी पॉइंट, सपोज यहाँ कहीं से आपको अगर किसी भी पॉइंट पे, यहाँ ए पे बी पे किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस चार्ज को लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. और कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको इन स्पेसिफिक पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो बताएगा कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा. ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस पोटेंशियल की. अब फॉर एन एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट एट दिस पॉइंट बी, एट द सर्टेन पॉइंट बी we have a potential something 50 joule per coulomb. 50 joule per coulomb. इस पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 50 जूल पर कूलम. और जूल पर कूलम का मतलब क्या होता है, वोल्ट. तो हम ये भी कह सकते हैं और 50 वोल्ट. नाउ इफ यू वांट टू ब्रिंग +2 कूलम चार्ज टू दिस पॉइंट, अगर आप +2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा. देखो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल हो जाएगा. सो पोटेंशियल V कितना है, 50 जूल पर कूलम इनटू चार्ज यू आर ब्रिंगिंग इज +2 कूलम. सो कूलम से कूलम तो यूनिट गई, यूज नहीं होगा. यहाँ पे 50 इंटू 2 कितना हुआ, 100 और यूनिट क्या बची, जूल. What does this mean? That means if you are bringing +2 coulomb charge at this point, you have to do a work of 100 joule.
or what you can say, if you are bringing this plus 2 coulomb of charge at this point P, then the energy gets stored in this charge, would be 100 joule. टोटल 2 कूलम चार्ज में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 100 जूल. बट अगर 1 कूलम की बात करें पर यूनिट चार्ज, 1 कूलम की बात करें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? वो ये पोटेंशियल बता ही रहा है 50 जूल पर कूलम. तो पर कूलम में 50 जूल, और अगर 2 कूलम आप लेकर आ रहे हो तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? 100 जूल. दैट मींस यहां से यहां तक, अब इस चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस जो भी है, व्हाटसोएवर इज द डिस्टेंस, यहां से यहां तक के रास्ते में, सपोज इसको ग्राउंड मान लो, अब इसको ग्राउंड मान लो, इस ग्राउंड से अगर इस मार्कर को मैं यहां तक उठाऊं, यहां तक लेकर आऊं, तो इस मार्कर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 50 जूल एनर्जी स्टोर होगी. कितनी स्टोर होगी? 50 जूल. और अगर मैं इसे 2 मार्कर लेकर आऊं, इस चार्ज से अगर मैं 2 मार्कर लेकर आऊं उठाकर, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? 50 into 2, 100 जूल. I hope this concept of potential is clear to you now. So what makes the charges flow? That is potential difference. तो potential difference की भी definition देख लेते हैं. What would be the definition of potential difference? जैसे हमने potential को define किया है, वैसे ही potential difference को कैसे define कर सकते हैं? It is the amount of work done. It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from a point to another. किसी एक सर्टेन पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक. डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? पोटेंशियल में आप चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते हो, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे चार्ज के पास ऑलरेडी कोई पोटेंशियल नहीं है, बट जब आप उसको ले आए तब उसके पास उस पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो गई. बट इन द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यू आर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ऑलरेडी दैट चार्ज हैज सम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक आप उसको क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो, सिचुएट कर रहे हो. Okay, so how we show the potential difference? VB minus VA. That means आप किसी A पॉइंट से B तक लेकर आ रहे हो, closer to this charge. तो मैंने बताया था कि B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. तो VB minus VA would be equals to work done from A to B per unit charge. Clear? And this is what makes the possibility of flow of charges. Its की यूनिट भी कितनी होती है? वोल्ट. क्लियर? इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट? क्या है ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन? देखो 1 वोल्ट, हम कभी भी, आई डोंट बिलीव इन द क्रैमिंग, हम हर चीज को समझेंगे और समझकर ही फिर उसको आगे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे एप्लीकेबल है, ये कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक क्या है. सी, पोटेंशियल हमने कैसे डेफिनेशन दी? V equals to work done by charge. If work done is 1 joule and charge is 1 coulomb, if charge is 1 coulomb, आपको याद हो तो मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी इसी तरीके से करवाई थी. So V would be equals to 1 joule over 1 coulomb. That means 1 volt, क्योंकि 1/1 तो 1 और जूल पर कूलम कितना? वोल्ट. तो पोटेंशियल कितना आया? 1 volt. By this mathematical calculation, to which conclusion we can reach is, if 1 joule of work is done in bringing unit charge or 1 coulomb of charge, फिर से सुन लो, if 1 joule of work is done in bringing unit charge, then potential इंफिनिटी से लेकर आ रहे हो, इंफिनिटी से अगर किसी भी पॉइंट तक लाने में 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है,
आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल। तो जिस पॉइंट पे आप चार्ज को लेकर आ रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a point, then the potential at that point, will be 1 वोल्ट। कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे 1 वोल्ट। ये था पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि पोटेंशियल है क्या। और ये जो कंडक्टर में हम पोटेंशियल की बात करते हैं या बैटरी जो पोटेंशियल बनाता है उसकी हम बात करते हैं, ये तो सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन है। इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ दिस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बैटरी भी क्या करता है, यहाँ पे क्या जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। And just because of this potential difference, these electrons are able to move in this wire, and from this wire they move from this battery too. I hope you enjoyed today's lecture, and if you enjoyed, then don't forget to subscribe and like and then share. So keep working hard and all the very best. And you all are genius. Trust me. You have got that potential. Yes, you have got that potential that you can achieve anything. Stay blessed.